का भी है और थोड़ा गम का भी है। अभी खुशी इसलिए है क्योंकि हमें सभी को सुनने का मौका मिलेगा। अभी तक ज़्यादा आपने मुझे सुना था और अभी हमें सभी मित्रों का भी अनुभव सुनने को मिलेगा। और गम इसका भी है कि हम फिर से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने वाले हैं। तो इस विषय से दूसरे विषय में जाने के लिए और इस विषय को और भीतर ग्रहणशील होने के लिए हमें बीच में एक बारडो की ज़रूरत है। तो इस कोर्स के बाद दूसरे कोर्स के बीच में जो हमारी गैप रहेगी वही हमारा बारडो है। और बारडो हर जगह पे हर क्षण में हर घटनाओं में हमें देखने की ज़रूरत है। और इसलिए अगर आपने जस्ट सिटिंग मेडिटेशन का अगर आपने सराव किया है तो भंते जी बताते हैं कि हर दो ध्यान के बीच में जस्ट सिटिंग करना चाहिए। हर दो हमारी एक्टिविटीज़ है या हर दो हम कर्म करते हैं एक के बाद दूसरा, तो कोई भी दूसरा काम करने के पहले हमने जस्ट सिटिंग का सराव करना चाहिए। तो जस्ट सिटिंग एक ऐसा मेडिटेशन है कि हमें बारडो की अवस्था में ले आता है, अपने खुद के बुद्ध स्वभाव की तरफ ले आने के लिए हमें मदद करता है। तो इसलिए जस्ट सिटिंग को हमने छोटा भी करना चाहिए, दो एक्टिविटी के बीच में या दो हम अभ्यास करते हैं तो उसके बीच में भी हमने थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि हम जो कुछ भी हमने ग्रहण किया है वो पूरी तरह से भीतर जाके उसके लिए हम ग्रहणशील हो सके और वो हमारे बुद्ध स्वभाव के संपर्क में आ सके। बारडो का मतलब यही है कि जो हमारी बुद्धत्व की जो हमारी अनुभूति है या हमारा वो स्वभाव है, उस स्वभाव के संपर्क में आना ही बारडो है। तो ये विषय लेने के लिए बहुत कुछ लंबा समय सोचना पड़ा और काफ़ी लंबे समय से हमारे जो भी मित्र है डिमांड कर रहे थे कि इस विषय पे अभ्यास और चर्चा होनी चाहिए। तो वैसे मेरे लिए भी चैलेंज था क्योंकि मेरे पास में भी इतना जो इसका बारडो का बेस नहीं था। तिबेटियन बुद्धिज़्म के बारे में मैं पिछले 3 साल से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन जो बारडो का सही में क्या अवस्था होती है, किस प्रकार से उसको समझा जाए, बताया जाए, तो ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंज था और इसलिए मैं लंबे समय से सोच रहा था कि इस विषय को लूँ ना लूँ और आप लोगों को कैसे मैं इंटरप्रेट कर पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे लगा कि इसको करने से ही मेरा भी अभ्यास होगा और शायद आप लोगों को भी इसका कुछ न कुछ शुरुआत के स्तर पे ज़रूर लाभ मिलेगा। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के जो हमारी मित्र है पद्मजा जी, उनके जैसे बहुत सारे मित्र हैं कि जो इस विषय पे काफ़ी अभ्यास करना चाहते थे, इसका कुछ अनुभव लेना चाहते थे और मैं भी इस विषय के संपर्क में मेरा अनुभव था ही कि ये क्या है, किस प्रकार से इसको समझना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे स्वप्न में जो चीज़ें अनुभव हुई थी तो उसको मैं ढूंढ रहा था कि ये क्या है और इसको कैसे बौद्ध दर्शन के अभ्यास में कहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं समझ सकता हूँ। तो मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रही कि इन सभी विषयों का मैं कह नहीं सकता हूँ कि बहुत गहन अभ्यास मैंने किया है, लेकिन जो मैंने सिलेक्टेड जो पॉइंट मुझे लगे, क्योंकि मैंने भी एक किताब खरीदने के बाद भी मेरी किताब पढ़ी गई नहीं पूरी, लेकिन जो जो मुझे लग रहा था कि ये अपने विषय को लेके ये इसका अभ्यास हम करने वाले हैं, तो उन पैराग्राफ्स को उन पन्नों को मैं ज़्यादा ग्रहणशील हो रहा था, समझ रहा था कि उसके पीछे क्या तत्व है, मेरे अनुभव में वो क्या आ रहा है। तो वो किताब मैं ज़रूर पढ़ूँगा, कंटिन्यू मैं उसको पढ़ ही रहा हूँ रोज़ जब से किताब को मैंने ख़रीदा है। तो मेरे अभी ये किताब मेरे बहुत ही हृदय के पास में किताब आ गई ऐसा मुझे लगता है। बाकी सभी किताबें मैं तो मैं पढ़ता ही हूँ, लेकिन ये किताब और ही ज़्यादा मेरे इस विषय को लेके मैं जो ग्रहणशील बना हूँ और जो मुझे भी कुछ बातें मेरी छूटी हुई थी, कुछ बातें बिखरी हुई थी, समझ में थी लेकिन कुछ इतनी स्पष्ट नहीं थी कि ये होने से ये होता ही है और इसी प्रकार से इसका पूरा चेतना का जो स्वरूप जो है जीवन में हो या मृत्यु के क्षण में हो या मृत्यु के बाद हो या पुनर्जन्म में हो या पुनर्जन्म के बाद जो हमारा भविष्य
निरंतर चलते रहता है। तो इन सभी बातों के बारे में मैं इतना स्पष्ट नहीं था। विश्वास था मुझे कि ऐसा है और ऐसा होता है, इस पे मैं विश्वास रखता था। लेकिन वो ऐसे ही है और ऐसे ही जानना चाहिए, इसके ऊपर मेरी इतनी स्पष्टता नहीं थी। लेकिन इस अभ्यास से मुझे स्पष्टता मिली है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और उसी खुशी के कारण मैं कुछ आपको गीतें सुनाया है कि जीवन को हमने गीतों में भी ढूँढना चाहिए। जो गीत कुछ दर्द को, दुःख को या कुछ हमारे जीवन की जो सत्यता है, उसको कहीं न कहीं हमें संगीत या शब्द हमें जो फ़ील कराते हैं, जो हमारे फ़िल्मी सॉन्ग्स है, भावगीत है या हमारे धम्म गीत है, या हम भी स्वयं भी गीत लिख सकते हैं। और भंते के भी कुछ बहुत सारे पोएम्स हैं, उस पोएम्स को भी हम सुन सकते हैं, क्योंकि पोएम्स एक प्रकार से आंतरिक भाव की अभिव्यक्ति है, जो शब्दों के पर का अनुभव उसमें बताया जाता है। और इसलिए वो संगीत या गीत या काव्य, ये ऐसा कह सकते हैं कि वो लोकोत्तर अवस्था की तरफ ले जाने के लिए मदद करते हैं। बनते संघर्षी जी वैसे में बताते हैं, और उनका स्वयं का भी अनुभव रहा है और उन्होंने उस बात को अपने जीवन में पूरी तरह से प्रस्थापित भी किया है, और हमें भी बताया है कि हमने इस प्रकार से कला, संगीत और विज्ञान को हमने अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। तो ये विषय लेते समय और करते समय भी मुझे बहुत चैलेंज रहे, बहुत कुछ मुझे बदलना पड़ा, या मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें अस्पष्ट रहती थी। फिर भी मैं प्रयास कर रहा था कि इसको मैं कैसे समझूँ और समझाऊँ। तो दोनों इसमें मैं थोड़ा मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रही, और उसके माध्यम से आप लोगों ने भी कुछ बातों को सुना और किया। तो वो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सभी को एक जैसा लाभ मिला होगा। लेकिन ज़रूर कुछ न कुछ इस विषय के हम बहुत ही पास में आए, ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। आप सभी के रिपोर्टिंग सुनने के बाद और मुझे ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा, और बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग एक दूसरे के अनुभव को सुनेंगे, और उस अनुभव के माध्यम से हम इस विषय की जो और कुछ गहराई है, कुछ बातें और अस्पष्ट है, वो स्पष्ट होने के लिए हमारी रिपोर्टिंग और कुछ अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शंकास्पद कुछ क्वेश्चन है कि जो आपको लगता है कि आपको अभी भी कुछ बातें इस विषय को लेकर समझ में नहीं आई, तो आखिरी समय के कुछ समय में आप लोग ज़रूर उस प्रश्न को भी रख सकते हैं। तो अभी हम आपके लिए समय ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हो सकता है कि हम पूरा समय आप लोगों के लिए सुनेंगे। तो रिपोर्टिंग के लिए आप लोग सभी तैयार हो जाइए। अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए चैंटिंग करते हैं, और चैंटिंग के बाद हम रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं। ॐ मुनि पद्मे हूँ, ॐ मणि 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 पद्मे हूँ। तो बुद्ध की करुणा हम सब पर बनी रहे, और
हम भी उसी करुणा भाव से इस जीवन में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहें। तो सभी से विनती है कि कम से कम रिपोर्टिंग को 2 बातों में खास बताइए कि जब इस कोर्स के पहले आपके मन में जो मृत्यु के प्रति जो भी संभ्रम रहे, डर रहा होगा, या जो कुछ भी आपकी मान्यता रही होगी, इवन आत्मा को लेकर भी या पुनर्जन्म के कुछ अनुभव या शंका को लेकर, तो आपके वो शंकाएं या वो बातें आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे मन में था या मेरे भाव में था, और जब से मैंने अभ्यास करके अभी आज का दिन तक आपको जो एक अंदर से फील हुआ है कि हाँ, मैंने इस बातों पे कुछ मैं बदलाव देख रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि मृत्यु या जीवन की जो भी घटनाएं हैं मृत्यु के साथ जुड़ी हुई, बुद्धत्व की हो या फिर पुनर्जन्म की हो, तो उसमें जो भी आपको स्पष्टता मिली उसकी बात भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। तो जो आप कुछ शुरुआत में हम खुला रखते हैं कि जो चाहते हो बोल सकते हैं शुरुआत में कुछ आधे घंटे के लिए, और जब फिर बाद में अगर जो चाहेगा वो नहीं बोलेगा तो फिर नाम से मैं काउंट करूँगा। तो अभी जिसकी इच्छा है अपने माइक को अगर एक खुल रहा है तो दूसरा बंद रखे, सभी ना खोले। हाँ, तो अशोक जी ने माइक खोला है, तो आपका रिपोर्टिंग करते समय नाम और कहाँ से है, और उसके बाद आपका रिपोर्टिंग शुरू करें। सर मैं बोलूं सर? हाँ जी, हाँ जी, आपका माइक खुला है इसलिए आपको चांस मिला है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू सर। हाँ सर सबसे पहले आपका बहुत बड़ा पुनर्नवादन, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। और वैसे मेरा मूड नहीं सर, क्योंकि मेरे 2 भाई का ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए मेरा जरा मूड में नहीं हुआ, और मेरा 2 बार मिस हो गया आपका सेशन, इसलिए मैं उसका ज्यादा कोई ध्यान का अनुभव अच्छा नहीं ले पाया सर। ठीक है, ठीक। और दूसरी बात है सर कि जब आदमी उसका मृत्यु होता है तो उसको बुद्ध तो प्राप्त हो सकता है, ये बात मेरे लिए बहुत आश्चर्य लगी मेरे को जरा ये, क्योंकि हाँ, भगवान बुद्ध ने तो बुद्ध तो प्राप्त किया था, आपको सबको मालूम है वो, लेकिन मृत्यु के टाइम में भी उसको प्राप्त हो सकता है, ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। सभी के लिए अद्भुत, सभी के लिए अद्भुत है, बात सही है आपकी। हाँ, वो मेरे लिए बहुत लगा। वैसे मैं आवाज आ रही है, बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये मेरा कोई भी गड़बड़ है सर इसके अंदर? नहीं नहीं, आवाज आ रही है, आप बात करें। हाँ हाँ, तो मेरे लिए सर वो जरा आश्चर्यजनक था वो। वैसे बाकी आपने बराबर बहुत अच्छा समझाया सर वो। और दूसरा ऐसा मुझे और एक आपका वो गुरुडो का करना पड़ेगा सर इस बार। हाँ 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 हाँ, मैं और एक बार जब भी आप ये लेंगे ना तब मैं उसको अवश्य अटेंड करूंगा। और आपका बहुत बहुत पुनर्नवादन सर, मैं इतना ही कहने के अभी मूड में हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। हम बहुत सारी मैत्री भेजते हैं कि आपके परिवार में जो भी दुख चल रहा है वो सभी दुख से मुक्त हो जाए। थैंक यू, थैंक यू आशीष। ओके, नेक्स्ट। हाँ बोलिए, नाम बता के मैं बोलिए। हाँ, सर्वांना जय भीम। जय भीम। मैं वर्षा वानखेड़े नागपुर से बात कर रही। हाँ बोलिए। सर आपका बहुत बहुत पुण्यनुमोदन, और बहुत थैंक्स कि इसके पहले भी मैंने स्टडी की थी पर अभी ज्यादा क्लियर हो गई। और जो मृत्यु का डर था, जैसे मृत्यु बोले तो ऐसे जैसे कोरोना के टाइम में एहसास किया, तो अभी बहुत क्लियर हो गया। और ये कि थोड़ा सा वीडियो भी ऑन करें ताकि हम पहचान पाए। हाँ, डिमांड है। तो पर सर मेरे 2 प्रश्न थे, मैं अभी पूछ सकती क्या? हाँ, पूछ के रखो, बाद में जवाब दूंगा। आप पूछ सकते हैं, अभी रिपोर्टिंग करने के बाद प्रश्न बता सकते हैं, जवाब बाद में मिलेगा। तो ये मृत्यु के बारे में जो कुछ भी आपने बताए तो इससे बहुत क्लियर हो गया। और सही में जैसे आप खुद पढ़ाई करते, खुद का चिंतन करते और उससे ये सब कुछ जो बताते, इससे मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना अच्छा, यानी मेरा पुण्य कर्म समझो कि क्या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और 7 दिन में से मेरे 1 दिन की स्टडी और 1 दिन का ध्यान नहीं हुआ, मैं बाहर थी तो पर मैंने यूट्यूब पे सुना। और बहुत यानी
मैं अपने हृदय से आपको बहुत बहुत सही में बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका पुण्यानुमोदन थैंक यू करती वर्षा जी। हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि अपने आप्तजनों को मृत्यु के समय में मदद करना, तो मेरा ये सवाल है कि जैसे इनके चाचा थे, मेरे ससुर थे, तो 103 साल के थे, तो हम बाकाटाव जाने वाले थे, तो घर से फोन आया कि वो जाने वाले हैं, तो हमको लगा कि हम चले जाएंगे और उनका मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन से वो ज्यादा थे, जैसे वो घर आना बोलते ना। तो हम जब गए तो जाने के बाद मैंने घर से ऐसा तय किया था कि जाने के बाद मैं वंदना वगैरह लूंगी, तो जाने के बाद वहां पे ना पूरा माहौल जैसे सन्नाटा था कि मरने वाले हैं करके, पूरे लोग वगैरह ऐसे ही थे। तो मैं बोली कि सबको यानी ना धो लो, अपन वंदना लेंगे। और वो जैसे मेरे ससुर को बोला कि मामा जी आम्ही आलो, तो वो बोले कि जैसे वो उनको सब समझ में आ रहा था, और पूरे यानी जाने की जो अवस्था रहती है, पूरे उनकी आंखें जैसे पूरे शरीर पूरा थके वाला, 103 साल के बोले तो आप समझ सकते हैं। तो भी वो यानी उन्होंने मुझे पहचाना, बोले कि बड़ी बहू है ना, और जैसे मेरी बहू है डॉक्टर, तो बोले डॉक्टर नहीं आई क्या, जैसे सब वो मुझे पूछ रहे, ये कर रहे। और इसमें मैंने वहां पे बोले सबको नहा धो लो, पूजा वगैरह ली, सब किए, और वो उठ के बैठे, सब कुछ हो गया। उनको बोले मैंने कि मुझे पता था कि मृत्यु के समय में क्या करना है, तो उनको बोले कि आपका जन्म बहुत अच्छा हुआ मामा जी, यानी आप जो इसमें आए तो हमसे आपसे बहुत प्रेरणा ली, और जो कुछ भी विहार बनाए, ये बनाए, तो वो ना जैसे इतना इनका 2 दिन का समय पिछला वाला अलग था, तो वो खुद बता रहे कि कैसे वर्गनी को जाते थे, कैसे विहार का ये किया, और कि आपसे बहुत सीखते, हम आपसे प्रेरणा लेते, सही में अपनी फैमिली को बहुत अच्छा, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो बातें बता रहे थे। तो उस समय बाद में मैं बोली कि देखो हम तो कल जा रहे, पर आप ना बुद्ध के साथ जाना, आपको तो बुद्ध यानी, तो वो ना हाँ बोल रहे, हाँ मैं जाऊंगा, ये करूंगा। ये सब कुछ हम बातें कर रहे, ये कर रहे, वंदना लिए, घर का माहौल एकदम ऐसा नॉर्मल हो गया। और हम बोले कि जैसे इनके चाचा ऐसे थे, तो उनके यानी मेरे हस्बैंड के मामा है ना, वहां से 20 किलोमीटर, वो भी वैसे स्थिति में थे। तो हम बोले कि हम जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, तो वो बोल रहे कि मैं भी आता। मैं बोली देखो आपसे यही तो प्रेरणा हम लेते कि आपकी तबीयत अच्छी, क्योंकि आप आ रहे हैं, आना चाहते हैं। तो जैसे ऐसी बातें वहां पे हो गई और हम निकले, तो मामा के यहाँ आए, तो मामा की भी परिस्थिति वैसी थी जैसी चाचा की थी, पर उनके लिए हमने खाने के लिए लेके गए, सब कुछ लेके गए, पर वहां पे मैंने ना वंदना नहीं दी, कुछ नहीं, खाने को दिया उनको सब कुछ। तो मुझे यही पूछना है कि वहाँ मेरा क्योंकि दोनों हमारे के समान थे ना, चाचा भी और मामा भी, पर वहाँ पे वंदना देने का भी दिन नहीं हुआ। मेरे 2 ननद के साथ में साहब थे, पर किसी ने बोला भी नहीं कि यहाँ पे भी वंदना लेना चाहिए, कुछ किसी ने याद नहीं दिलाए, कुछ नहीं। तो मुझे यही पूछना है कि वहाँ की परिस्थिति कैसी होगी। कैसे भी ये टॉपिक चला, जब भी मैंने घर में आके बहुत अफसोस किया कि देखो वहाँ पे तो इतना अच्छा माहौल किया, और यहाँ पे क्यों नहीं किया। और जब दूसरे दिन हम घर आए ना, तो हमको सुबह में मैसेज आया कि काका चले गए। तो मैंने वहीं पे जब घर में बोला कि देखो वो जैसे बस स्टॉप पे उनको बस नहीं मिल रही थी, अभी वो पहुंच गए, तो कॉल आ गया कि पहुंच गए। नहीं, अच्छा, आपका अनुभव अच्छा है, उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या हो सकता है। थैंक यू, यही तो मुझे पूछना था। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही देखिए ऐसे अनुभव कहाँ सुनने को मिलते हैं, ये तो लाइव बुद्धिज्म है ना, ऐसे उदाहरण कहाँ किताबों में मिलेंगे। और उन्होंने जो किया और जो अनुभव करके आए, और एक चीज़ की एक चीज़ नहीं कि दोनों के बारे में उनके पास में अनुभव है कि क्या संभावना हो सकती है, क्या संभावना होने से क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें अपनी स्मृति में, अपने प्रज्ञा में आ रही है, तो सबसे अच्छी बात है। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, बोलना तो सभी को है, लेकिन अगर जो ज़्यादा तैयार है तो फट से बोल दीजिए, क्योंकि कोई छूटने वाला नहीं है।
हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपने बहुत 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 बड़ा खजाना दिए हमको, अरे इतना बड़ा खजाना कि कभी हर जन्म में याद रखना चाहिए, अगर जन्म हुआ भी तो कौन से भी टाइप में। तो मैं जैसा बहुत दिन से आपको सर ये शिविर ले लीजिए बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। और बाद में और पहले आप हमें कुछ तो मालूम होना चाहिए कि चेतना की अवस्था क्या है, कैसे रखना है, या कुछ मंत्र या कुछ ध्यान, मतलब वो सीढ़ियाँ कैसे है ये जानने की मुझे बहुत ये थी। तो मैंने आपको बहुत बार हर शिविर में थोड़ा रिक्वेस्ट करके नहीं नहीं लीजिए सर आप ये शिविर लीजिए बोल के बहुत ये किया था। तो कैसा भी करके आपने आखिरी को ये शिविर लिए, मगर इतना दिए ना सर कि जैसा कि हम लोग का 10 किलो वजन जाने वाला है हमारे साथ, तो आपने 20 किलो 25 किलो लगा दिया हमारे सर के ऊपर। मतलब 12 बजे तक, 12:15 बजे तक, फिर सुबह 6 बजे उठना, बोले तो आपको कैसी एनर्जी आती होंगी, मुझे बार बार ये सवाल आते रहा कि सर को मेरी ये एनर्जी एनर्जी तुम्हारी कैसे एनर्जी की होगी। वजह से, तुम लोगों की एनर्जी है ना। जी सर, मगर पता नहीं ये सर किस किस्म के बने हैं। ऐसा लगता था कि मुझे नींद नहीं आती थी, मगर सुबह थोड़ा ध्यान में कभी कभी गड़बड़ हो गई मेरी थोड़ी सी, एक हाथ दूसरी बार गड़बड़ हो गई कि थोड़ा नींद आए जैसा लगता था। मतलब रात में तो देर से सोते थे तो 6 बजे उठते, तो कभी कभी वैसा हो गया। तो जब जब मुझे लगता था कि सर को कैसा नहीं होता ये ऐसा, ये कैसा बने हैं, इतना नींद कब लेते हैं और इतना फ्रेश रहते हैं और हमको इतना पढ़ाते हैं पूरा पूरा हमारे दिमाग में सब कुछ पूरा वही बैठ गया सर। बारडो, अपना जीवन का बारडो, हम अभी जी रहे इसमें का बारडो, हर टाइप का बारडो बताए सर, और वो अच्छी तरह से समझ गए हम। ज्यादा दिया अपने, अब मुझे लगता था हालांकि ये शिविर 15 दिन चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा देते थे, थोड़ा थोड़ा देते तो और जरा फिक्स बैठता था ऐसा लगता है। तो ये भी कोई बात नहीं है, हम कुछ गड़बड़ हुई तो अपना फिर वीडियो और एक में शिविर लेंगे, वर्कशॉप ले लेंगे, और क्यों चिंता कर। हाँ, लीजिए सर। तो मुझे अभी बहुत बोलने के लिए तो बहुत है सर। हर टाइप का बारडो बताए, अपने सपने में का भी बताए, सपने के बारे में भी, तंत्रज्ञान के बारे में बताए, हर चीज इतना खूबी से बताए कि कुछ ना कुछ इस चीजों में से हमारे ध्यान में रहता है। ध्यान में का बारडो, ध्यान में भी हम सुनने में गए तो वो भी बारडो है, ये भी पता नहीं था। या मृत्यु का बहुत डर लगता था सर। मैं कभी भी वो कोई मरा ना कभी नहीं देखती थी, मैं अभी तक तो नहीं देखा, मेरे घर में मेरे माँ बाप मरे थे, ऐसा करके नहीं देखती थी मैं, सीधा ऐसा वही रूम में, मगर दूर बैठती थी। पता नहीं मुझे किसी कोई मरा तो उसके करीब जाना बोले तो डर ही लगता था। अभी मिस्टर का तो हॉस्पिटल में ही हो गया था, तो मुझे ऐसा याद भी निकाला कोई डर, मृत्यु या मरण ऐसा बोले तो डर लगता था। वो किताब मंगाया मैंने, तो वो किताब भी पढ़ती थी ना, वो भी पढ़ने पढ़ने में मुझे कभी कभी डर लगता था। जब पढ़ती थी, आधा पढ़ी है, पूरा नहीं पढ़ी वो किताब, वो डर डर के वैसा ही रखी किताब। तो अब उस शब्द से डर नहीं लगता, उस घटना से डर नहीं लग रहा है मुझे। कुछ तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं ये बात तो होने वाली है, अनित्यता है, हर चीज तो बदलने वाली वाली, और जैसा उगम हो रहा है तो खत्म भी होने वाली है, और हमारा भी एक दिन ऐसा ही होने वाला है। हम भी बूढ़े हो जाएंगे या कब क्या है पता नहीं, बुढ़ापा भी स्वीकार करना चाहिए, ऐसा अभी ये शिविर के दौरान मुझे लगा सर। ये सब चीजों का मुझे अच्छी तरह से मतलब क्या होता है अनुभव आया। ध्यान में कभी ऐसा प्रकाश आता था, कभी अपने तरफ अच्छे पॉजिटिव कुछ आ रहा है ऐसा लगता था, मन को बहुत प्रफुल्लित। पूरा शिविर के दौरान मैं खुशी की बात हुई। जैसे कि मृत्यु बोले तो डर लगता था, मगर अभी पूरा ये शिविर में मृत्यु शब्द बहुत बार आया,
बार आया। हालांकि बारडो बोले तो मृत्यु से संबंधित है, इतना ही पता था। जीवन से भी संबंधित है ये नहीं था मुझे पता। ये शिविर में मुझे ये भी पता चला कि जीवन से भी संबंधित है, ध्यान से भी संबंधित है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, या सकारात्मक कुशल कर्म बहुत जरूरी है। कर्म की भी बात आ गई, हर हर बात अपने शिविर में आ गई और आपने लिया सर, और हम अच्छी तरह से समझ सके, पहचान सके। कुछ क्वेश्चन थे मेरे कि जैसा कि एक दिन मैंने पूछा इधर नहीं देखना क्या, इधर नहीं देखना क्या, ऊपर सीधा देखे तो ऐसा होता है, गलती से हम मर गए और इधर देखे तो कैसा, ये क्वेश्चन अभी भी मेरा है। बाद में आप बता सकते हैं। तो कहाँ देखे, मतलब मृत्यु के बाद कहाँ पे देखे ऐसा? नीचे सामने पीछे पीछे देखे या सामने देखे ऐसा? अभी हम हाय रहे जी रहे तो हम कर्म तो अच्छे अभी करना ही है, ये तो पता चल गया हमको। हर बार सभी पंचशील अष्टशील पालन करना ही है। कर्म हर वक्त अच्छा ही करना है, हर वक्त जागरूक रहना है। ध्यान भी कंपलसरी करना है, ये भी बात पता चली, क्योंकि ध्यान करे तो ही शील पालन करे तो ही ध्यान अच्छा हो जाएगा, और ध्यान अच्छा हो जाएगा तो ही बातों में, मृत्यु के बाद की बातों में कुछ समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल समझ सही, में आएगा। इतना समझ गए सर। गुड गुड ये जो चाहिए था ये सचमुच मिल गया, ऐसा लग रहा है मुझे सर। मगर ये पूरा शिविर में एंजॉय करी सर, मजा और अच्छा लगता बस था। आपने एंजॉय किया, मतलब सबने एंजॉय किया, क्योंकि आपके पीछे का जो सफरिंग जो है ना, वो बहुत सबके लिए मतलब प्रेरणादायी सफरिंग है। जी सर, जी सर, बहुत प्रेरणादायी सर। मतलब अभी अपनी जो मेरे मन में मृत्यु के बाद कैसा, अगर चित्त अपना मृत्यु के समय में अगर बुरी तरह सोचता है तो किसी भी जन्म में जा सकता है। मुझे तो ये पता भी चला था, आपको ही क्वेश्चन किया था शायद मैंने, सम्राट अशोक सतबेवनी में गए थे, इतना बड़ा कर्म करके, इतने स्कूल बना के, इतना धर्म प्रसाद करके, इतना पुण्य करके अगर जा सकते हैं तो हमारी क्या बात है। शिवयोगी में ऐसा लगता था मुझे, ये सुनी थी तब से तो बहुत चिंता होती थी मुझे बाद में, मगर आप कोई चिंता नहीं है सर। आपने जो स्टेप दिए है सचमुच हमको सीढ़ियां दिए है कि जो हम ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे, अभी चढ़ना हमारा काम है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी दिशा वही है, चढ़ने की दिशा है। जागरूक है तो चढ़ने के सिवा कोई रोक नहीं सकता है हमें। इतना खूबसूरत अनुभव पूरे 8 दिन में, पूरा ऐसा, दिन में भी मैं नहीं सोती थी सर। ऐसा है कि मैं 12 बजे तक जाग रही, सुबह 6 बजे उठ रहे, और दिन में कुछ ऐसा नींद आ रही, मुझे नींद नहीं आती थी दिन में भी। मैं वर्किंग लेडीज रहने से मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है, तो मैं कभी भी नहीं सोती। दिन में रात में सोती हूँ। तो दिन में भी मैंने वही सोचते रही पूरा शिविर में कि सर ने ऐसा बताया, सर ने वैसा बताया, घर में प्रवेश करने का, गर्भ के समय में प्रवेश करने का बताया सर आपने, वो भी बहुत बड़ी चीज है। सबसे बहुत बड़ी चीजें जो होती है अपने लाइफ में या मृत्यु के बाद, तो ये चीजें मिलना बोले तो सचमुच हम भी कुछ पुण्य कर्म किए होंगे तो आप जैसे विद्वान पंडित गुरु मिले हमको और हम सुन रहे सर, और हमारा सब सच आप लोगों ने ही मुझे बनाया, अभी क्या करें। आप लोगों ने डिमांड नहीं, देखो फैक्ट्री में चीज तभी बनती है जब मार्केट में डिमांड होती है। शुरू में आपको सर आप बड़े ध्यान मास्टर है, तो ध्यान मास्टर ही है, ध्यान मास्टर भी है, और बहुत जागरूक रह के चलने वाले और चलाने वाले हमारे गुरु भी है सर। और हर वक्त हम आपको याद करेंगे, जीवन मृत्यु के बाद भी सही भी आपको याद करके, बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में रहेंगे, आगे पीछे साथ में रहेंगे, चिंता ना करिए। हाँ हाँ हाँ, चेतना के रूप में हम जरूर रहेंगे, बुद्ध हमेशा साथ में। ठीक, मदद मिलने के लिए तो आपको ही पुकारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं जितना जैसा आया वैसा एक्सपीरियंस बताया। नहीं बहुत ही अच्छा, और बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मगर नहीं दूसरे लोगों को भी चांस मिल
नहीं नहीं नहीं, सही है आप 12 बजेंगे सर। बजने दीजिए, अभी तो जितना बोले बजना है भैया सभी को आपकी सुनना है। सुनते रहेंगे हम भी सुनते रहेंगे। थैंक यू पद्मा जी। सर बहुत पुण्यनुमोदन, बहुत चरण स्पर्श आपका दिल से। ओके आप ओके। बहुत बड़े हमारे ऊपर बहुत बड़ा, क्या पर्टिकुलर शब्द नहीं आ रहा है तो मैं जो बोलते हैं ना एहसान, या वो जो हाँ, हमारे ऊपर बड़ा बाबा साहब का जैसा उपकार है, वैसा हमारे ऊपर आपको बहुत उपकार हुआ सर। ये जो जो बातें मालूम नहीं थी सब कुछ मालूम हो गया सर। थैंक कितना भी आभार माने, कितना भी ग्रेटिट्यूड बोले आपका तो कम ही है, शब्द ही नहीं है कि आपका कौन से शब्द में मैं आपको आभार मानूं। थैंक यू दिन बोल भर दीजिए, सोचते पहुंच जाएगा मेरे तक। दिन भर सोचते रहे मैं सर का कौन से शब्द में आभार मानूं, मैं आभार के लिए कौन सा शब्द यूज करूं। ग्रेटिट्यूड कम है, आभार कम है, धन्यवाद कम है, थैंक यू भी कम है सर। इसके ऊपर जो भी शब्द होगा आपके लिए सर सही। ठीक है ठीक बहुत है। जय भीम, चरण स्पर्श करके आपको बहुत जय भीम नमो होता है सर। थैंक यू वेरी मच बहुत पद्मा बहुत जी। ओके थैंक यू सर, ओके ओके आप सभी का थैंक यू सुन के लिए सभी ने, ओके। धन्यवाद सभी का। नेक्स्ट करो। हाँ करुणा जी बोलिए। लेडीज फर्स्ट। सुभाष जी रुकिए, करुणा जी बात करने दीजिए। हाँ बोलिए करुणा जी। आपका बहुत बहुत पुण्यनुमोदन सर, जो आज ये दिन हम मतलब बैठ के इतने अच्छे से सुन रहे हैं सबका मनोगत, है ना। हाँ जी पद्मजा जी ने कितने भावुक हृदय से एकदम अपना मनोगत किया है, वैसा ही अनुभव सब हमने भी किया है। और जो बारडोर जैसे विषय में तो हम जानते भी नहीं थे, लेकिन मृत्यु और ये सब जानते थे कि मृत्यु है तो अटल है, और ये तो आना ही है, जन्म है तो मृत्यु है। आपके साथ शिविर करते करते बहुत कुछ अनुभव अच्छा ही होता गया है, और ये पता ही था पहले से मृत्यु के बारे में। लेकिन बारडों में मृत्यु के समय का और उसके बाद के बीच के समय का अंतराल जो है उसके बारे में जो बताए वो बहुत ही आश्चर्य, मतलब इसका है समझने का और ये करने का। ऐसे तो मृत्यु को कोई भी ये करते हैं, आती है तो बोलते हैं अरे इसने अच्छे कर्म किया होगा इसलिए इसकी मृत्यु जल्दी हो गई, इसने बुरे कर्म किया होगा इसलिए ये घूर रहा है, तड़प रहा है, ऐसा मतलब अच्छे और बुरे कर्मों की चर्चा होती है। लेकिन अभी आपने जो बताए इसके अनुसार समझ में आता है कि उस समय का मन अपना कैसा रखना चाहिए, और अपन अपने जीवन में कैसे रहे, और अच्छे मृत्यु का मतलब स्वस्थ मृत्यु आए। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल हम सही। आपने शब्द अच्छा इस्तेमाल किया, स्वस्थ मृत्यु, सुखद मृत्यु। हाँ सुखद मृत्यु होना मतलब सब कुछ अच्छा ही होना है। हाँ, तो ये सब मतलब ये है। अभी मेरी माँ भी 100 मतलब 90-92 के ऊपर की हो गई है। 192? नहीं नहीं, 90-92 की उम्र की हो गई है, लेकिन अभी भी वो स्वस्थ है। अरे वाह, गुड क्योंकि गुड। वो ध्यान साधना करती थी, हाँ अभी भी करती है, मतलब वो उसी में ये है। तो मुझे अब आपके द्वारा ये पढ़ाए गए ना, जितने भी समय से आपके साथ शिविर करते आ रही हूँ 2 साल ढंग से, तो उससे मेरे को अनुभव होते आ रहा है कि मेरी माँ कितने आगे गई है। हाँ जो हाँ हाँ वो अभी तक, हाँ, वो ध्यान में कितना आगे गई है उसको खुद को नहीं पता, क्योंकि वो पढ़ी नहीं है पुराने जमाने के अनपढ़ जैसे। लेकिन उसमें जो सत्यता है, और वो सत्यता की वजह से उसको इतना मतलब धर्म का ज्ञान हो गया है कि वो पूरा मतलब परिवर्तन हो गया है उसका, बिल्कुल पूरा बिल्कुल परिवर्तन आ गया है बिल्कुल। एकदम। अब तो बिल्कुल ऐसे हो गया है कि किसी से कोई मतलब नहीं, जो मिला वो ठीक, नहीं मिला वो ठीक, अरे कोई वाह। इच्छा नहीं उसकी खाने पीने की, नहीं कुछ नहीं। कोई बोलेगा क्या खाएंगे वहाँ, कुछ नहीं, सब चल रहा है कुछ नहीं, और खाएगी भी कुछ इतना सा। पर उसको अभी तक के न दवाई की जरूरत पड़ी। और मैं अभी 2 साल कोरोना के गए, मेरे माँ के यहाँ भैया भाभी भतीजा भतीजी उनके बेटे सबको कोरोना हुआ, सबको कोरोना हुआ उस घर में, लेकिन नहीं हुआ तो मेरी माँ को। मेरी माँ जैसे कि वैसे ही रही, ठीक रही, कभी उसकी तबीयत खराब नहीं हुई। अब से बहुत तो अच्छा इससे भी उदाहरण है, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव, उदाहरण है करुणा जी। इससे मेरे को अनुभव आता है। और अब सब बोलते हैं कि बोले ध्यान साधना करती है ना इसलिए उसका पुण्य प्रताप उसको मिल रहा है।
बिल्कुल ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल हाँ, सही है। और मेरे भाई का मतलब अभी वो बहुत बीमार भी होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हार्ट अटैक है, ऐसा है वैसा, लेकिन तो बोलते हैं हम इनके सामने कुछ नहीं, देखो बोले हम इनके बच्चे हैं, हम इतने दवाई गोली खा खा के जी रहे बोले। बहुत अच्छा दवाई गोली उदाहरण है आपके घर में। ऐसे जी रही है सर, हाँ बताइए। हाँ, तो वो प्रत्येक बुद्ध है वो। हाँ, वो ना एकदम मतलब वो कुछ भी इसमें नहीं है, हाँ अभी भी वो ध्यान करती है, भले उससे ध्यान सर, हो चाहे ना हो, थोड़ा थोड़ा याददाश्त भी जा रही है उनकी, बिल्कुल। है ना, याद नहीं रहता है, कुछ कुछ याद रहता है, कुछ कुछ सुनना भी कम पड़ने लगा है, लेकिन ठीक है, चलती बुलती है ऐसे एकदम अपने से, सीढ़ी उतरना चढ़ना, और बढ़िया है। गुड मैं गुड। ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि आपकी भी मैत्री है उनके साथ। हाँ, मैं तो बोलती हूँ बहुत। भगवान हाँ ने जो भी मतलब ये किया है, लेकिन अभी उनका आखिरी का समय अच्छा ही है, बिल्कुल अच्छा अच्छा ही है। जाएगा। आप मैत्री करिए, हाँ, करुणा करिए। हाँ, उसी में बुद्ध है, उसी में बुद्ध की कृपा है। हाँ, चलिए, थैंक यू करुणा जी। उनकी वजह से भी हमको बहुत कुछ लेने को मिलती है प्रेरणा, हाँ हाँ ऐसा। बिल्कुल। अब वो मुझ पर ही ज्यादा मतलब ये करती बताती थी, यहाँ ऐसा ध्यान करते हैं, वहाँ वैसा करते हैं, मैं उनके साथ वो इगतपुरी से ध्यान करके जब आते थे ना, तो मैं उनके साथ, उन लोग अपना घर घर में जाके करते थे, एक आज एक के घर गए, 10 दिन मतलब ये किए, तो फिर कल दूसरे के घर, तो उनके साथ जा जाकर मुझको भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था। हम्म। वैसे ठीक। 10 दिन का शिविर भी मैंने की थी, लेकिन मेरा तो अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपके संपर्क में आने से अभी बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा, और ये तो 8 दिन बहुत ही अच्छे थे। क्योंकि आपका नाम भी करुणा है ना, तो करुणा तो करनी पड़ेगी। अपने आप पे भी करुणा करिए, सभी पे करुणा करिए। ठीक है। जानकारी बहुत 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 ये है, आपने जो दी है वो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में, और जीवन के बाद की भी जानकारी दी है आपने, उसके लिए बहुत 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 पुण्यानुमोदन। थैंक थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं बात करूँ सर? हाँ करिए उषा जी। ना। कोई तो भी कर ले। हाँ आवाज आ रहा है सर? हाँ प्रकाश जी बोलिए। हाँ आवाज आ रहा है, लेकिन अंधेरे में छू दिख रहा है। प्रकाश है कि हाँ, नहीं? वही बात बता रहा हूँ। तो सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रकाश नहीं आ रहा है प्रकाश जी आपका। आवाज आ रहा है ना सर? आवाज आ रहा है। हाँ, मैं अभी इस समय में अनित्यता का अनुभव ले रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है। फोटो नहीं आ रहा है। हाँ, फोटो नहीं आ रहा है। हाँ, फोटो नहीं आ रहा, कहीं घर की लाइट चली गई है, 15-20 मिनट हो गया है। ठीक है इसके लिए कंटिन्यू करें। ओके। इसके लिए मैं अंधेरे में बैठा हूँ और अनित्य का अनुभव ले रहा हूँ। कैसा है, कुछ दुख नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपका पहले मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। मेरा नाम प्रकाश नगराल है, कल्याण से बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बॉर्डो का जो आपने ये शिविर लिया है, समझो ये अपना वर्कशॉप ही समझो, तो बहुत ही अच्छा ये मुझे पता चल गया है। क्योंकि 2 साल पहले से मैं मेरे मृत्यु के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरा मृत्यु कैसा हो जाएगा, मृत्यु के समय में मेरी जो चेतना है वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, उसके बारे में मैं अभी से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये शिविर करने से मुझे पक्का मालूम पड़ा है क्या पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन बोल नहीं सकता आगे का क्या होगा। लेकिन मैं मरते समय मेरी जो चेतना है वो कैसी रहेगी, इसका निश्चित ही मैं अच्छा उपयोग करूंगा, ऐसा मुझे लगता है। तो और एक मेरा प्रश्न भी ऐसा है, आपने जो आपका जो उदाहरण बताया था, 8 साल से आप 8 साल के थे ना उस समय में, जो विपश्यना का शिविर किया था, आपके पिताजी ने भेजा था, और उधर से आने हाँ के हाँ बाद हाँ, आप स्वप्न में जो मुझे दिखा था। हाँ अनुभव जो बताया आपका, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस समय में। और मेरा भी ये क्वेश्चन है, थोड़ा सवाल है,
क्या आपने जो विपश्यना किया था उस समय में, और आपने जो अनुभव लिया था, और जो सारे लोगों को बताया, आपके जो पड़ोसी थे या कोई रिलेटिव्स थे, तो रियली बहुत ही अच्छा वो अनुभव है। तो ये जो विपश्यना से आपको वो फायदा हुआ, या फिर आप जो संगम में भी जो अपनी साधना करते हैं उससे फायदा हुआ, तो ये मेरा एक सवाल है, किससे ज्यादा हो सकता है, विपश्यना से है या फिर जो मंदिर ने आपको जो शिक्षा दी है, बहुत सारी प्रकार की शिक्षा दी है, तो उसमें से क्या आपको कैसा, ऐसा मुझे, क्योंकि मैं 88 का साधक हूँ, विपश्यना साधक हूँ, और बाद में मैंने जब संगम में आने के बाद वो छोड़ दिया है संघ, लेकिन अभी जो साधना कर रहा हूँ, तो ये मंदिर ने दी हुई जो साधना है मुझे शाक्यमुक्ति की, वो अभी कर रहा हूँ। इस तो बहुत ही अच्छा मुझे फील हो रहा है। आज का तो मेडिटेशन बहुत ही मेरा अच्छा रहा। सुबह की जो मंजूश्री की जो साधना है, वो 1 घंटा 10 मिनट मैंने वो उसका अनुभव लिया है। बहुत ही शांति से मैं उस समय बैठा था और देख रहा था मेरे चित्त में क्या चल रहा है, शरीर की अवस्था कैसी है। तो पूरी शरीर की अवस्था और चित्त पूरा शांत था, और उसका अनुभव मैं ले रहा था, और बहुत समय में बैठने का प्रयास किया। उस समय बहुत ही अच्छा लगा। बीच में भी मैंने कुछ बताया था इसके बारे में। तो मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन से थोड़ा मुझे बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। और दूसरी बात, ये जो बारोडे की अवस्था जो है, अभी पता चला है कि आपके शिविर से मैं आगे के लिए बहुत प्रयास करूंगा, और उस समय की अंतिम जो मेरी लास्ट का जो श्वास रहेगा, उस तक मैं वहां तक मैं ये करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा बारोडो का सब्जेक्ट मिल गया है मुझे, और आगे जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। और दूसरी बात ये है कि मेरे घर के सभी लोग है ना, सभी साधक है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग, सभी लड़के हैं, लड़के हैं, बीके हैं, मैं भी हूँ। आप कहाँ से हैं प्रकाश जी? मुंबई से? मैं कल्याण से हूँ सर, कल्याण। कल्याण से। आपकी मुलाकात जरूर करेंगे। ब्रह्मचारी ज्ञान पर। हाँ, मुलाकात आपसे जरूर करेंगे। हो सर, मैं तो आपसे तो अभी तो मुलाकात करूंगा, और कुछ मेरे क्वेश्चंस होंगे। हाँ जी, तो हाँ मैं जी, जरूर आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बात कर सकते हैं। थैंक यू वेलकम, सो मच। वेलकम, थैंक और यू। मैं अभी इस समय में अनित्य का अनुभव ले रहा हूँ, और मेरी जो शिक्षा है, अनित्य, दुख और अनात्मा, इसकी में मैं हमेशा चिंतन करते रहता हूँ। गुड गुड गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट। मैं बात करती हूँ। हाँ बालू, बोलिए। हाँ, मैं पुणे से, देवरोड से बकुल माने। बकुल माने जी, बोलिए। हाँ, तो आदरणीय ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी, उपस्थित सभी बहने और भाइयों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं तो इस विषय के बारे में बहुत उत्सुकता थी मेरे मन में, और सर जी ने जब ये विषय लिया तो समझा कि सर जी ऐसा विषय ले रहे, तो सब बहुत उत्सुकता से शामिल हुई, मगर सब अटेंड नहीं कर सकी। लाइट का प्रॉब्लम था, चार्जिंग का प्रॉब्लम, सब, और 2 दिन गांव में भी थी, मगर सब वीडियो ऑडियो वो देख के, ग्रुप पे जो था वो देख के मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई है, समझ में नहीं भी आई है। सर्वप्रथम मैं मंजू कुमार जी का बहुत बहुत न्याणोमोदन करती हूँ कि उन्होंने इस एक गहन और महत्वपूर्ण विषय का वर्कशॉप दिया है। मैं मृत्यु के बारे में, मेरे मन में थोड़ा सा संभ्रम था कि क्या होता है, क्योंकि मेरे मिस्टर की मृत्यु और मम्मी की मृत्यु मैंने देखी थी, और मृत्यु के समय उन्होंने जो हाथ पकड़ा था वो छोड़ा नहीं था, उन्हें कुछ बताना था, तो कुछ बोलना था, मगर वो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, ऐसा ही दुख में हाथ पकड़ के। मगर अभी सोचती हूँ कि नहीं, अपन कुछ बोलना चाहिए था, कुछ उन्होंने
था और उनके चित्त को सद्गति देना चाहिए था। मम्मी का भी मृत्यु हुआ तो वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में उसका चित्त नहीं चाहता था, सब 2 दिन से ठंडा हुई थी, मगर डॉक्टर बोले घर पे लेके जाओ, घर पे लेके गए, फिर बोले खटिया से नीचे उतरो, उधर सुलाओ दरवाजे के पास, तो उधर सुलाया, तो फिर भी कुछ नहीं चित्त चाह रहा था। फिर मेरे को याद आया कि मेरे मम्मी को भगवान बुद्ध और बाबा साहब की गाने बहुत अच्छे लगते थे, तो सब शांत करके मैं सबको शांत किया और थोड़ा कैसेट लगाया, तो 1-2 गाना सुनते ही उसके मुंह में से पानी आया और पटक से उसका चित्त गया। अरे वाह, गुड। तो मेरे को मतलब अभी मालूम पड़ता है कि क्या, हाँ, तो क्या करना चाहिए, किस तरह का अपन रहना चाहिए। तो सर जी का मैं बहुत ज्ञानबोधन करती हूँ। मृत्यु के बारे में मेरे मन में थोड़ा संभ्रम था, ऐसा लगता था कि ये मालूम था कि शरीर है, शरीर अनित्य है, मृत्यु के बाद शरीर जाता है, विलीन होता है निसर्ग में, मगर चित्त मात्र 13 दिन के बाद पुनर्जन्म लेता है, इसलिए अपन पुनर्मोदन का दिन करते हैं। इतना सब इतना ही मालूम था, मगर चित्त को सद्गति मिलती है, चित्त भी बुद्धत्व प्राप्त करता है, ये मेरे को आपके स्टडी में से समझ गया, मालूम पड़ा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मृत्यु की तैयारी है, ये शुरू से ही करनी चाहिए, और इसलिए जन्म मृत्यु का जो जीवन है वो अच्छी तरह बिताना चाहिए, और इसके लिए हमें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की बहुत मदद मिलती है, मगर उतना ही काफी अभी नहीं, क्योंकि अभी की जो अवस्था है बुढ़ेपन की अवस्था है, और कभी मृत्यु आएगी ये मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अपन पुण्य कर्म करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मैत्री बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाना चाहिए, और बहुत ऐसा पुण्य कर्म करना चाहिए। मन में बहुत आता है दान धर्म करना चाहिए, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, अपने ऊपर सब कुछ डिपेंड अभी घर में नहीं है, सब सब लड़का उनका अपना जो जनरेशन है उनके ऊपर है अभी सब, तो वो करने को जरा अड़चन निर्माण होती है, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि समय अब कम है, और चित्त को अच्छी अवस्था में जाने के लिए मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। मृत्यु से अब डर इतना नहीं लगता, कम हुआ है, और मृत्यु की जो तैयारी है अभी से करनी चाहिए ऐसा लगता है। इसमें ध्यान की बहुत सफलता चाहिए, ध्यान की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ध्यान नियमित रूप से करना चाहिए, अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, जागृति का सराव ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जागृति का सराव करना चाहिए, और संघर्ष साधना अपनी सोच अच्छी तरह बढ़ानी चाहिए, अपना अच्छा विचार अपनी करनी चाहिए, ऐसे अभी मुझे बहुत लगता है बहुत हुआ है, कई बातें मालूम नहीं पड़ी है, और कई बातें अच्छी से मालूम पड़ी है कि चित्त को अच्छे मार्गों को कैसे लगाना, इसके लिए फ्रेंड सर्कल, अपने गुरुजन, अपने इनकी सहायता भी चाहिए, ऐसा मुझे